ये आरक्षण से याद आया, ये 65% वाला आरक्षण वाला आज जो दाव लेकर आए तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने दे दिया था और ये लोग छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बात पर चुप हैं। नहीं राम मोहन जी, मुझे लगता है देखिए विपक्ष आजकल एक नैरेटिव चला रही है और उनकी स्ट्रैटेजी का तरीका है झूठ बोलो और झूठ की खेती करो। जिस तरह से कांग्रेस एक तरह से पूरे देश में भ्रावस्ती पैदा करती है, कभी ईवीएम पे बोलती है, कभी वो कहती है कि सरकारी तंत्र उनके खिलाफ में काम करता है, आजकल ये कह रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में वोट चोरी हो रही है। ये एक नैरेटिव है। बिहार की जनता ने जो 65% की बात है, ये नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट था। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना हम कराएंगे और करने के बाद जो आंकड़ा हमारे सामने था, हमने उस आधार पे देखा कि बिहार के विकास के मुख्यधारा से आजादी कितने वर्षों के बाद भी जुड़ नहीं पाए, उनको 35% हम आरक्षण देके उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इसलिए यह अभी लागू नहीं हो पाया है। जैसा कि हम अभी वहां पे एक सरकार के रूप में हम अपने वक्तव्य को रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे तरफ में फैसला देगा और हम उन लोगों को भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। मैं एक बात बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। 6 तारीख को जिस तरह से महिलाओं ने कतार में लग करके अपने नीतीश कुमार जी के हाथे को, और बिहार की जनता का जो नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि बिहार की जनता ने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने कमिटमेंट किया वो डिलीवर किया है। मैं लास्ट में एक बात बोल के खत्म करूंगी कि बिहार की जनता ने ये जाना है कि नौकरी के बदले जमीन नहीं लिया गया नीतीश कुमार जी के शासनकाल में किसी से भी। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो आपके नेता लगातार दोहरा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें इन कराना चाहता हूं। मैं पाशा साहब आपके पास आऊंगा, आपके समर्थक लोगों के पास जा रहा हूं। मैं पाशा जी आपके पास आऊंगा, अजय वर्मा जी के पास मुझे जाना। ओपनिंग रिमार्क में सबसे ले लूं। आप मुझे 10 सेकंड, हाँ क्विक, जल्दी पाशा जी। हाँ ठीक है, जल्दी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए राम मोहन जी, 10 सेकंड जी। आरक्षण बढ़ाने का जो सवाल है वो हमारा इनिशिएटिव था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इनिशिएटिव था। 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी शासन में रहे, कभी उनको जातीय जनगणना की याद नहीं आई, कभी उनको आरक्षण की सीमा बढ़ाने की याद नहीं आई। क्यों नहीं बढ़ाया आपने? 20 वर्षों तक आपने नहीं बढ़ाया। हमने 17 महीने की सरकार में इनिशिएटिव लेकर के जनगणना भी करवाया, जातीय जनगणना करवाया और हमने बढ़ाया और हमने कहा और असेंबली में पास करके हमने भेजा, केंद्र सरकार को भेजा कि नवीं शेड्यूल में दाखिल किया जाए। क्यों नहीं नवीं शेड्यूल में दाखिल किया? आप तो सत्ता में बैठी हुई है ना, आप तो सत्ता में है ना, आप केंद्र की सत्ता में है। आपको शर्म आती है मोदी जी से कहने में कि मोदी जी इसको नवीं शेड्यूल में डालिए, इसको नई शेड्यूल में डालिए, ये कहने में आपको शर्म आती है क्या? इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने आप मुंह खोल सकें और ये कह सकें कि इसको नवीं शेड्यूल में दाखिल किया जाए। क्यों नवीं शेड्यूल में नहीं डाला गया? अब थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा। कुछ और मेहमान है, उनके हिस्से का समय जा रहा है, इसलिए मैं इन कराना चाहता हूं। अजय वर्मा जी, आप लोग सहिष्णुता की बात करते हैं। आप लोग अभी अनवर पाशा जी कह रहे थे कि इन लोगों ने चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया। मैं सीमांचल का चुनाव देख रहा हूं, आपके सांसद हैं, बड़े दौड़ लगा रहे हैं वहां पे इमरान प्रतापगढ़ी, और वो तो लगातार मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं वहां पर। वो तो लगातार मंचों से ऐसी तकरीरें कर रहे हैं जैसे ये आवाम का मंच ना होके मजहब और दीन का मंच हो। और आप लोग फिर कहते हैं कि देखिए बीजेपी के मंचों से हिंदू की बात की जाती है। देखिए राम मोहन जी, एक शेर के साथ मैं शुरुआत करता हूं आपकी इस बुलंद आवाज को कि सच बात एनडीए के लोगों के लिए, बीजेपी के लोगों के लिए, कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। नीतीश कुमार जी, मोदी जी, गृह मंत्री जी और इनके सारे सहयोगी दल और सारे लोग सुने कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। देखिए कांग्रेस के टाइम में, हमारे टाइम में, हमारे महागठबंधन के टाइम में हमने बिहार में पुल बनवाए, हमने बिहार में पलायन रोके, हमने बिहार में लोगों की सुरक्षा दी, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई। लेकिन इस पिछले 18.5 साल में देखा बिहार में पुल गिर रहे हैं, बिहार में छात्रों पर लाठी पढ़ाई जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बिहार के पेपर लीक हो रहे हैं, सरेआम आरा में, सिवान में, गांधी मैदान में और मोकम में सरेआम मर्डर हो रहे हैं, नामी ग्रामी मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। और उसके बाद भी कह रहे हैं मित्रों एनडीए की सरकार ले आइए। अरे अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी, एनडीए की सरकार तो है 18.5 साल से, आप भूल जाते हैं। या तो आपकी याददाश्त खराब है या आपको यह लगता है कि एनडीए की सरकार जा ही रही है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। आपकी सरकार है, आप ही करें, आरोप आप दूसरों पे लगाते हैं। तो आरोप लगाने से पहले सोचिए
कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। इमरान प्रतापगढ़ी एक सांसद के साथ साथ एक अच्छे शायर भी हैं और बिहार की जनता की बेहद डिमांड पर, बिहार के युवाओं की, बिहार के ओबीसी के, बिहार के मुस्लिमों के, बिहार के शेड्यूल कास्ट की डिमांड पर अपनी शायरी के माध्यम से अगर वो कोई दर्द कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसका कुछ भी मतलब लगा लीजिए। नहीं, कुछ भी क्या मतलब लगा लीजिए? तो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से मतलब लगाते हैं। ये क्या लगाने मुझे एक बात समझाइए ना, कोई मुझे एक बात समझाइए। बीजेपी के मंच से कोई अगर नेता कहे जय श्री राम, आप लोग कहते हैं भाई भगवान को क्यों लाना, विकास की बात करो। जय श्री राम के नारे का क्या लेना देना चुनाव से? उधर तो हर दूसरी लाइन में इंशाअल्लाह चलता है, हर पंक्ति के बाद इंशाअल्लाह होता है, फिर नहीं होता भाई। ये नहीं हो रहा है, ये सांप्रदायिक नहीं हो रहा है। देखिए, ये जय श्री राम सांप्रदायिक हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के लोग लगा रहे हैं, एनडीए के लोग लगा रहे हैं। जी नहीं, राम मोहन जी ये खामो झूठा नैरेटिव बार बार बोलो, जोर से बोलो। इसमें क्या बार बार भाई बोलो? आप बताइए। मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, सुन लीजिए, नॉन बायोलॉजिकल के जितने भी शिष्य और सहयोगी हैं, हमें ना कभी श्री राम से आपत्ति, ना भगवान से आपत्ति, ना हमें अल्लाह से आपत्ति। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हम सबका सम्मान करते हैं और सबको साथ लेकर सबकी बात करते हैं। लेकिन यही लोग हैं इस देश का सोशल फैब्रिक खत्म कर दिया। आपको पता है कि वर्ल्ड के हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां से कहां पहुंचा दिया, मतलब हंसी खुशी गायब हो गई। आपको यह पता है, 1 मिनट फाइनल कराऊं 10 सेकंड, आपको पता है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए? हमारे लोग भुखमरी के कगार में 5 किलो अनाज पे आ गए। आपको पता है कि हम लोग कहां पहुंच गए हैं इस देश में, कहां? जयराम विप्लव, ये हैप्पीनेस इंडेक्स मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहीं अररिया में, कहीं कटिहार में, कहीं किशनगंज में किसी चुनावी रैली से मुझे हैप्पीनेस इंडेक्स समझ में आए। मुझे तो एक मनिहारी की रैली भी याद आ रही है, मनिहारी की वो रैली मुझे याद आ रही है, राम मोहन जी, और जिसमें जो जनता पहुंची वही उछाल के कांग्रेस के मंच के ऊपर पता नहीं क्या क्या फेंकने लगी, पता नहीं क्या क्या फेंकने लगी। उसमें जूते थे, चप्पल थे, कुर्सी के कुछ हिस्से थे, कुछ गमछे थे, नाराज थे वो। और वो तस्वीरें भी मेरे ख्याल से किसी से छुपी हुई नहीं है, सबके सामने होंगी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्या सांप्रदायिकता आप लोगों ने की है जयराम विप्लव, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक ताकतों को नहीं आने देना है? राम मोहन जी, मैंने मतदान कर दिया है पहले चरण में और ग्राउंड पे मौजूद हूँ। ग्राउंड जीरो पर जो कुछ मैं देख रहा हूँ, अब दूसरे चरण में तो नहीं कीजिएगा, ये भी ध्यान रखना है। वापस आ रही है और अगर आपको जानना तो नहीं करोगे, भाई बीच में अगर बोलेंगे तो नहीं चलता ना। ठीक है विप्लव जी बोलिए। मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, बोलिए विप्लव। सम्मान करिए, 15 मिनट सबको सुना है। राकेश सिन्हा साहब, अजय जी एक क्या मजाक है ये? राम मोहन जी जी बोलिए। मैं अपनी बात कह सकता हूँ क्या? मुझे बोलिए विप्लव जी, आप ही बोलेंगे, बोलिए विप्लव जी। मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और मैंने चुनाव में भाग लिया और ग्राउंड पर घूम करके ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि एनडीए की सरकार एक बड़ी बहुमत के साथ वापस आ रही है। और मीडिया को अगर जानना है, सबसे आसान माध्यम है आपके चैनल पर विपक्ष के प्रवक्ता से लेकर के इनके तमाम बड़े नेता जो बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कपिल सिब्बल तक को उतरना पड़ रहा है। तो हार के लिए अभी से तैयारी चल रही है। ठीकरा एक बार फिर से वोट चोरी, चुनाव आयोग, प्रशासन, हेरा फेरी, और आपके भी इस डिबेट में एक व्यक्ति ने आरोप लगा दिए कि धांधली करके चुनाव जीता गया था। धांधली का एक ही उदाहरण है राम मोहन जी जो प्रमाणित है। धांधली करके इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत गई थी